इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सिंस एंड फोर का यूज देखा था। इसमें सिंस एंड फोर का काफी यूज होता है ना। सिंस एंड फोर पे ही बेस्ड होता है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो चलिए जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं सिंस एंड फोर को इसमें, और इसमें क्या क्या इसकी पहचान होती है। आप देखो इसमें है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस की तरह होती है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, है ना, ये होता है। और इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पे समय के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। और ध्यान रहे कि समय के साथ से का भी प्रयोग होता है ना, से लगता है इसमें। तो जैसे अगर हो, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं जैसे ही आया तो हम लोग कंटिन्यूअस, याद होगा आपको कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, उसकी पहचान होती थी कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। लेकिन अगर उसमें टाइम लग गया, समय का यूज हो गया उसमें, है ना, 4 घंटे से, है ना, या 4 बजे से, तो हम लोग उसमें से जैसी आया टाइम का, जब जैसी हमें पता चला उसमें टाइम मेंशन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो चलो देखते हैं हम लोग इसका, हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। सबसे पहले तो इसकी पहचान मैंने बताई, रहा है, रही है, रहे हो, यही सब होता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता था। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, बट इसमें क्या होता है, टाइम होता है मेंशन। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। 10 मिनट से टाइम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रहता वह चाय पी रहा है तो क्या होता है, ये कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। पॉजिटिव का जो यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या बिन, है ना, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद लगता है सिंस एंड फोर का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन है, ठीक है, राइट। अब पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन मत समझो, ये समझो पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है ना। अगर ड्यूरेशन हो तो क्या होगा, फोर लगेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग, और इससे सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको पहचानने के लिए क्या पहचानना है हमको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चाय पी रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पता चल गया हमें। अब क्या देखना है, टाइम देखना है, क्या टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। अगर टाइम है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 10 मिनट से, मतलब टाइम है, तो हमारा क्या सेंटेंस हो गया, हमने पहचान लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं सेंटेंस का कौन सा टाइप है। एफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे कि एफर्मेटिव है, आपको याद होगा पिछले, है ना, पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है इसको कैसे पहचानना है। ये देखना है, इसको साइन देखना है, क्या है, फुल स्टॉप है। इट मीन्स कि क्या हो सकता है, ये तो एफर्मेटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। अगर यहाँ पे नहीं अवेलेबल होता, है ना, लिखा होता तो ये निगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कहीं भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को देख करके। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन जो है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, डिपेंडिंग ऑन पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन जो भी है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही। अब यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, हैज। उसके बाद क्या है, बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पीना क्या होता है, ड्रिंक, है ना, ड्रिंकिंग, तो आईएनजी लग गया, ड्रिंकिंग, क्या, टी, चाय पी रहा है ना। लेकिन ड्रिंकिंग टी की जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, टेकिंग टी, चाय ले रहा है ना, टेकिंग टी। अब क्या, सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, यहां से पता चलेगा हमें 10 मिनट। 10 मिनट क्या है, टाइम है, कोई पर्टिकुलर नहीं है ना, 4:10 ऐसा नहीं है। 10 मिनट एक ड्यूरेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर लगाएंगे यहाँ पे, ही हैज बीन टेकिंग टी 4, है ना। अब यहाँ पे क्या है,
जो भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन कितना है 10 मिनट है, और 10 मिनट्स, या आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो 10 मिनट्स, ठीक है। ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, राइट। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। अब पहले हम लोग पहचानेंगे रहे हैं। रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फुल स्टॉप लगा इसमें, है ना। इससे पहले हम लोग ये पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद देखो सुबह से, टाइम का यहाँ पे बोध हुआ है ना, मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग वाला, मॉर्निंग से, ठीक है। तो क्या हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसमें क्या है, ये फुल स्टॉप है, इट मीन्स क्या होगा, ये अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। यहाँ पे देखो कहीं भी नहीं इसमें सेंटेंस में है, इट मीन्स क्या होगा, अफर्मेटिव ही होगा, है ना, निगेटिव नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं, हमने सेंटेंस टेंस पता कर लिया, अब हमने सेंटेंस भी पता कर लिया। टेंस हमारा कौन था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इसको बनाते हैं इस स्ट्रक्चर पे। पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, पिताजी। पिताजी का हो जाएगा द फादर, ठीक है। अब क्या आएगा, द फादर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा, हैज़। हैज़ के साथ लगेगा हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड, ठीक है। अब उसमें आईएनजी लगाना है, रीडिंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर। अब सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, सुबह से, याद होगा आपको, मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, आफ्टरनून के लिए और नाइट के लिए क्या लगता था, सिंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगेगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। टाइम हम लोगों को, पॉइंट ऑफ टाइम हमने बता दिया, सिंस मॉर्निंग। तो द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो एक और सेंटेंस यहाँ पे, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 2 घंटे से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फुल स्टॉप मतलब निगेटिव या एफर्मेटिव, लेकिन नहीं है कहीं भी, तो एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन। सब्जेक्ट देखो रही है मतलब फीमेल है ये, वह का क्या होता है, ही सी होता है, बट यहाँ पे फीमेल है तो क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या लगेगा, हैज, तो आएगा हैज बीन। उसके बाद देखो इंतजार करना। इंतजार करना क्या होता है, वर्ब, वेट, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेट हुआ, उसमें आईएनजी लगा तो क्या हो गया, वेटिंग। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, तो हमें अब सिंस एंड फोर की देखना है, ठीक है। अब क्या है, सिंस आएगा कि फोर आएगा, देखो 2 घंटे है, ये क्या ड्यूरेशन है ना, 2 बजे नहीं है, 4 बजे नहीं है ना, तो क्या 2 घंटे ड्यूरेशन है, तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 आया, ठीक है। उसके बाद हमारे देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया वेटिंग फॉर यू, सॉरी यहाँ पे देखो फॉर यू जो है ना, यहाँ पे क्या है, आपका भी तो था, ये ऑब्जेक्ट भी तो था ना, यहाँ पे हमने इसको मिस कर दिया है ना। सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ तक ऑब्जेक्ट वाला है ये। उसके बाद सिंस एंड फॉर ये इधर है, ठीक है, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, जो 4 है। अब हम लोग देखो 2 घंटे से क्या है, टाइमिंग की बात हो रही है, ड्यूरेशन की, तो इसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है, 4। उसके बाद क्या, लास्ट में हमें ड्यूरेशन लिख देना है, पॉइंट ऑफ टाइम में ड्यूरेशन लिख देना है, तो क्या है 2 आवर्स, राइट। तो हमारा जो सेंटेंस हो गया वो हो गया, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, राइट। एंड दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, राइट। और देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो अभी सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, जो सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो है बच्चे कई दिनों से, है ना, बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट, रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद देखो कई दिनों से मतलब क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो फुल स्टॉप है ना,
फुल स्टॉप जैसे ही हुआ तो क्या हो गया है, एफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं है तो क्या हो गया हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एफर्मेटिव उसका, ठीक है। बच्चे, बच्चे का क्या हो गया, चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन हो गया। उसके बाद हमें क्या लगेगा, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, उसमें क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, है ना। हैज बीन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है, तो हैव बीन लग जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, वर्ब क्या है, देखना, देखना क्या होता है, वॉच, वॉच में लग गया आईएनजी, तो वॉचिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखना है, ये नाटक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दिस सीरियल, है ना। चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल। अब क्या आएगा, फोर आएगा कि सिंस आएगा। अब देखो कई दिनों से, मेनी डेज, मेनी डेज का हमने क्या पढ़ा था, फोर आएगा उसमें, है ना, तो फोर मेनी डेज। अगर आपको सिंस एंड फोर का अभी भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा उसको है ना रिपीट करके 3-4 बार देखो, आप समझो कि फोर कहाँ यूज हो सकता है ना, और सिंस कहाँ यूज हो सकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा। आप कहीं भी यूज करोगे तो, है ना, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो उसको, राइट। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके। तो इस वीडियो में मैं इतना ही एफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।